शैलेंद्र, इस चीज को जरा आज की तारीख में समझना इसलिए जरूरी है। बुरहान वानी, आप यूएनजीए में बुरहान वानी को एक यंग लीडर कहते हैं। आज की तारीख में भारत कह रहा है कि हमने उन आतंकवादियों को खत्म कर दिया, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये पाकिस्तान है जो कहेगा भाई ये तो यूथ लीडर थे, ये तो यंग लीडर थे, ये तो हमारे सैनिक थे जिनको मार गिराया है, हम कैसे ना फिर एक्शन ले। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए, बुरहान वानी को लेकर जो यूएन में नवाज शरीफ ने कहा या फिर पाकिस्तान सरकार का पहले जो स्टैंड होता रहा है, उसमें दुनिया के किसी भी देश ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। और जो भारत की स्थिति है कि वो एक आतंकवादी था और उसको मारा गया था, उसको सबने एक तरीके से साफ तौर पर कह दिया कि ये सही है। तो वैसी स्थिति में जो पाकिस्तान धीरे धीरे करके आइसोलेट होता रहा, जैसा कमर आगा साहब कह रहे हैं, पहले उरी अटैक के बाद भारत ने दूसरे देशों को अपने संपर्क में लेकर उनको कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद यूएन में पाकिस्तान को एक तरीके से आप कह सकते हैं धूल चटाई। और इसके बाद आप डीजीएमओ के शब्दों पर जाएं तो हमने एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पहली बात। दूसरी बात, आगे इस तरह का करने का कोई इरादा नहीं है। और तीसरी बात, किसी तरह की कोई चीज़ अगर आगे होती है तो वैसे में भारत चुप नहीं बैठेगा। तो जो शब्द हैं बिल्कुल सधे हुए हैं और एक बात की तरफ बिल्कुल इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान की तरफ से होती है तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दूसरे तरीके से ये भी कहेंगे आप कि हम अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ाएंगे। जब पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज़ एस्केलेट की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भारत की स्थिति बिल्कुल साफ है रूबिका। और संभवतः जैसा कि सबसे थोड़ी देर पहले सुधीर जी ने भी बताया कि 1999 में हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया था, लेकिन आज की तारीख में हमने एलओसी क्रॉस करके एलओसी के ऊपर लोगों को मारने के बाद हमने बताया कि हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। और जो पोजीशन है, जो स्थिति है दुनिया के देशों में, वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। हो सकता वो मोदी का प्रभाव हो। वो कुल मिलाकर वही ये मोदी नीति है जो आज की तारीख में पाकिस्तान को पीछे धकेलने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। रविंद्र, आपके पास इसको लेकर अभी किसी तरह का कोई अपडेट, कोई डिटेल? क्योंकि डीजीएमओ ये कह देते हैं कि भाई इस तरीके की और कोई सर्जिकल स्ट्राइक हम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर ऐसी किसी स्थिति में कुछ होता है तो सेना पूरी तरह से तैयार है। क्या इस पर अपडेट है आपके पास? देखिए रुका, इस पूरे जो रणनीति भारत सरकार की है पाकिस्तान के प्रति, उस रणनीतिकार के मुख्य स्तंभकार से अगर उसकी बात माने, उनका एक लाइन आप ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है उसका भूगोल बदल जाता है, उसका भूगोल बदल जाएगा आने वाले दिनों में। आप देखते रहिए, भारत पूरा देखेगा। यानी जो 1971 से सबक नहीं लिया, बांग्लादेश बना, आगे आने वाले दिनों में बलूचिस्तान, गिलगिट, पीओके कहीं ना कहीं उनका जिक्र कर रहा था और भारत उसी दिशा में बढ़ रही। देखिए कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार, ऐसा कभी नहीं हुआ, इन सब का जिक्र करते हैं। उसके बाद यूएन में होता है, वहाँ के बलूच नेता को यहाँ पर एसाइलम देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारत एक रणनीति बनाए हुए है, मोदी नीति, जैसा आपने कहा मोदी नीति पर चल रही है पाकिस्तान के प्रति। और एक बात और ध्यान देने वाली बात होगी, सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में जो हुआ था और पाकिस्तान में, ये दोनों में काफ़ी अंतर। वहाँ पर अपनी सरकार थी जो आपको सुविधा दी, लेकिन यहाँ पर जो एक घमंड है जिसके पास कि परमाणु शक्ति हम संपन्न है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि परमाणु उनके पास, परमाणु तो है लेकिन क्या उसका बटन उनके पास है या कहीं सात समुंदर पार है। कहीं ना कहीं भारत ने दिखाया है कि आपके पास जो भी हो, लेकिन हम जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, आपको धूल चटाएंगे। और जैसा कि शैलेश भी बता रहे थे कि धूल आज चटाए हैं, आने वाले दिनों में चटाएंगे। लेकिन एक बात और, डीजीएमओ ने एक लास्ट लाइन में उन्होंने कहा कि आइए भारत और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद को खत्म करें। एक सेकंड रोक रही हूँ, हम दर्शकों को जरा बता दें, नवाज शरीफ की तरफ से देखिए यहाँ पर इस पर रिएक्शन भी आ गया। कमर आगा साहब, मुझे लगता है जब रविंद्र हमसे बात कर रहे होंगे तब आपने भी पढ़ लिया होगा। उन्होंने कहा शांति की कोशिश को हमारी कमजोरी ना समझे। नवाज शरीफ एक बार फिर से वही धोस जमाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही है जिसमें नवाज शरीफ निंदा कर रहे हैं कि आपने बेसिकली जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके बहुत गलत काम कर लिया है, आप इसे हमें हमारी कमजोरी मत समझिए। अरे ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए उनके इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं पाकिस्तान की जनता को दिखाने के लिए कि वो बहुत तैयार हैं और बहुत सक्षम हैं भारत से डील करने के लिए। लेकिन वहाँ की आम जनता भी जानती है कि जितनी भी जंगें लड़ी उसमें क्या हशर हुआ पाकिस्तान को। चाहे 65 की जंग हो, फिर उसके बाद हमने 71 की जंग में पूरा बड़ी तादाद में बड़ा पोर्शन पाकिस्तान का अलग हो गया, बांग्लादेश का गठन हो गया। और वो ये भी जानते हैं कि अब अगर जंग होगी
तो हो सकता है कि बलूचिस्तान या और दूसरी जगहें भी अलग हो जाएं। गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके तो भारत की टेरिटरी है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, वो तो भारत के साथ आना ही आना है, लेकिन हो सकता है कि बलूचिस्तान का भी वो छोड़ दें। तो इस तरह की ये गीदड़ भपकियाँ और इस तरह के स्टेटमेंट वो दें, वो अपनी जनता को या किसी और को बताना चाहते हैं, कुछ नहीं। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की सेना इस बिल्कुल इनकेपेबल है भारत से लड़ने के लिए, इसीलिए वो बार बार न्यूक्लियर थ्रेट की बात करते हैं और न्यूक्लियर थ्रेट हमको देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं भारत को। रविंद्र वही बात कह रहे हैं, जी बिल्कुल वही बात कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल कहाँ पड़ा है किसी को पता ही नहीं है। तो वो इस तरह की बातें करके भारत को डराने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं समझता कि भारत किसी भी इस तरह की उनके बयान से या कोई असर यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ सेना काफ़ी सक्षम है और उसने पहले भी बहुत सी जंगें लड़ी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वेल प्रिपेयर्ड है। वो देखने से लग रहा है इस ऑपरेशन में उनको पता भी नहीं चला ये ऑपरेशन हो गया, भारत के और डीजीएमओ को इन्फॉर्म भी कर दिया गया। एक मैं समझता हूँ एक मैसेज भी दिया उन्हीं ने इन्फॉर्म करके कि ये हमने किया है, अब ये हमारी रेड लाइन है, आप इसको मत क्रॉस कीजिए। अगर आपने क्रॉस की, आम भाषा में कमर आगा साहब बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह जिस तरीके से समझाने की तरीके होते हैं वो सब अपनाए, नहीं तो अब क्या एक्शन है वो आप। रूबिका एक चीज़ मैं यहाँ पे छोटी सी ये कहना चाहूँगा कि हमेशा भारत ये चाहता है कि बातचीत के मसले से हल हो, बातचीत से आगे हो, लेकिन पाकिस्तान की एक सेना ऐसी है कि वो बातचीत का मतलब ही नहीं समझती, ऐसा लगता है। और वो अकेला देश है जो हमेशा न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के, जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बना नहीं है यूज़ करने के लिए, उसका काम जो है वो डिटरेंस के लिए यूज़ होता है। अकेला देश है और वो उसके खिलाफ इस समय न केवल क्षेत्र में अफगानिस्तान भी परेशान है और बांग्लादेश भी उनके वहाँ से जो आतंकवाद आ रहा है उसको बार बार वो कह रहे हैं, और इसी वजह से सारे देश, आधे देश से ज़्यादा सार्क समिट में जाने से उन लोगों ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो नीति थी वो बिल्कुल मोदी जी की क्लिक कर गई, आई थिंक वो एकदम बहुत सही टाइम बहुत सही टाइम पर